क्या हो अगर इंसान हमेशा जिंदा रहने का राज पाले, लेकिन इस राज की कीमत पूरी इंसानियत को चुकानी पड़े। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ टेक्नोलॉजी ने मौत को तो हरा दिया, लेकिन इसके साथ एक भयानक तबाही भी पैदा कर दी। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि इंसानों ने अब अमर होने के तरीके खोज लिए हैं, यानी हमेशा जिंदा रहने के। इसके लिए 3 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है। पहला तरीका है साइबरनेटिकली एनहांस्ड इंसान, जिन्हें बोर्न साइबोर्ग मॉबन कहा जाता है। दूसरा तरीका है वे प्राणी, जिन्हें बोर्न सिंस मॉबन कहा जाता है। और तीसरी किस्म है हाइब्रिड्स, जिनमें इंसानों जैसी चेतना भी होती है और साथ ही वे सिंथेटिक भी होते हैं, यानी एक मिली जुली प्रजाति। अब इन तीनों में से जो टेक्नोलॉजी दुनिया पर राज करेगी वही पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी। इसके बाद हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिसका नाम माजिनोड है। यह जहाज पिछले 65 सालों से एक गुप्त मिशन पर है। हम देखते हैं कि इसमें मौजूद लोग खास स्लीपिंग पॉड्स में सो रहे हैं, जिसे क्रायो स्लीप-ऑन कहा जाता है। कुछ लोग थोड़ी देर के लिए नींद से जगते हैं, जिन्हें क्रू मेंबर्स मोड कहा जाता है। यहाँ कैप्टन डनस्टील बताता है कि कम्युनिकेशन डाउन है और फाइलें करप्ट हो चुकी हैं, लेकिन शायद यह सिर्फ एक ग्लिच हो, क्योंकि फ्यूल भी तेजी से खत्म हो रहा है। एक मैकेनिक शक जताता है कि शायद जहाज में मौजूद एलियन क्रिएचर्स ही इसकी वजह हैं और बेहतर होगा कि उनसे छुटकारा पा लिया जाए। लेकिन एक सिक्योरिटी साइबॉर्ग तुरंत याद दिलाता है कि यही एलियन क्रिएचर्स इस मिशन का असली मकसद है और इनके बिना पूरी रिसर्च बेकार हो जाएगी। एक साइंटिस्ट इन अजीब एलियन प्राणियों को खाना खिलाते हुए दिखाई देता है। कुछ क्रिएचर्स छोटे हैं और कैप्सूल में बंद हैं, जबकि कुछ बहुत बड़े और खतरनाक हैं। सभी सिस्टम दोबारा चेक किए जाते हैं और फिर क्रू मेंबर्स वापस क्रायो स्लीप में चले जाते हैं। दूसरी तरफ धरती पर कंपनी के फाउंडर्स ऐलान करते हैं कि मार्सी 80 पहली इंसान होगी जिसे इंसानी शरीर से सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। अचानक सीन बदलता है और एक जगह हर तरफ बिखरी हुई लाशें दिखाई देती हैं। जब सिक्योरिटी कैमरों में हामिद बॉन्ड की टीम को देखा जाता है तो तुरंत शिप कंपनी को अलर्ट किया जाता है। वेंडी, जो सिक्योरिटी फुटेज देख रही होती है, सलाह देती है कि अपनी टीम को भी तुरंत भेजा जाए। इसलिए क्रशॉन की अगुवाई में एक टीम रवाना होती है। उधर माजिनो पर हामिद और उसकी टीम सर्वाइवर्स की तलाश शुरू करती है, लाशें ढूंढते हुए। जब वे जहाज से निकलकर एक बिल्डिंग में दाखिल होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि एक खौफनाक जीव ज़ीरोमॉर्फ-9 उनका पीछा कर रहा है। एक बड़ा गड्ढा पार करते वक्त एक साथी घायल हो जाता है, दूसरा गिरने लगता है, लेकिन किसी तरह बचा लिया जाता है। जैसे ही हामिद कूदने वाला होता है, एक चिपचिपी चीज उसके कंधे पर गिरती है। ऊपर देखने पर उसे पता चलता है कि ज़ीरोमॉर्फ छत पर मौजूद है। हामिद जान बचाकर भागता है और मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करता है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि हामिद मेडिकल स्कूल जाना चाहता था, लेकिन उसे नौकरी छोड़ने की इजाजत नहीं मिली थी। वेंडी यह सब कैमरों पर देख रही होती है। जब क्रश की टीम मौके पर पहुंचती है तो वेंडी को एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो किसी और को सुनाई नहीं देती। कैमरों को हैक करने पर उसे पता चलता है कि उसका भाई अब भी लिफ्ट में फंसा हुआ है। वह तुरंत बिल्डिंग की तरफ दौड़ती है और क्रश समेत बाकी टीम भी उसके साथ होती है। जब वे जहाज के अंदर दाखिल होते हैं तो हालात और भी डरावने होते हैं। छत पर एलियन अब भी चिपका हुआ होता है, चारों तरफ खून से सनी लाशें पड़ी होती हैं और आखिर में उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है जिसकी आंख के अंदर भी एक एलियन मौजूद होता है और वह छोटा एलियन उस बिल्ली की आंख अपने साथ लेकर उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। अब वही छोटा सा एलियन आगे बढ़कर टीम के एक सदस्य पर हमला करता है, लेकिन वह उसे अपने हाथ से रोक लेती है। वहाँ वे उसे उठाकर एक टेबल पर पटक देते हैं जहाँ उसे एक ट्रे में फंसा लिया जाता है। हर्मिट को वहाँ एक आदमी मिलता है। दोनों साथ चलते हैं और एक अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हैं। अंदर एक कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही होती है। तभी वहाँ ज़ीनोमॉर्फ आ जाता है और तुरंत हर्मिट के साथ मौजूद आदमी को मार देता है। वह उसे उठाकर इधर उधर फेंकता है जिससे उस आदमी के पास मौजूद शॉटगन गिर जाती है। इस डर से कॉस्ट्यूम पार्टी का होस्ट अंदर भाग जाता है, लेकिन दरवाजा खुला रह जाता है। ज़ीनोमॉर्फ पार्टी को पूरी तरह तबाह कर देता है और वहाँ मौजूद सभी मेहमानों को मारने लगता है। हर्मिट के साथ जो आदमी था उसकी लाश उठाकर ज़ीनोमॉर्फ हर्मिट की तरफ फेंक देता है। अब पूरा कमरा लाशों से भर जाता है। जब सारे मेहमान मारे जाते हैं तो ज़ीनोमॉर्फ बालकनी से कूदकर हर्मिट को मारने आता है, लेकिन तभी वॉज़मोरुमेंट्स पहुंच जाता है और अपनी इलेक्ट्रिक गन से ज़ीनोमॉर्फ को स्टन कर देता है। इसके बाद जब हर्मिट एलिवेटर तक पहुंचता है तो कॉर्पोरेशन के सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं और गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। इसी बहस के दौरान ज़ीनोमॉर्फ को मौका मिल जाता है और वह फिर से उन तक पहुंच जाता है। वह मोरू को मारने ही वाला होता है, लेकिन कुछ आवाजें सुनकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ क्रश मैडर कंप्यूटर फाइलें देख रहा होता है जहां उसे कुछ डरावने एक पैचेस की फुटेज मिलती है। वह ये बात वेंडी बॉन्ड को बताता है और यह भी पता चलता है कि अब भी 5 अनजानी प्रजातियां आ रही हैं। जब वर्ड हैमर बॉन्ड जागता है तो उसे एक बहुत महंगा अपार्टमेंट दिखता है। उसे एक फुटबॉल मिलती है जिस पर साइन होते हैं, जिससे उसे अपना बचपन याद आ जाता है। उसी वक्त वेंडी उसे ढूंढ लेती है और चुपचाप अपने साथ आने को कहती है। तीनों एलिवेटर की तरफ जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि शाफ्ट में कोई और भी है। रास्ते में वेंडी हार्मिट को बताती है कि वह कौन है। हार्मिट को यकीन नहीं होता और वह उससे बचपन के सवाल पूछता है। जब वेंडी सबका सही जवाब दे देती है तो हार्मिट उसे गले लगा लेता है। इसके बाद तीनों अलग अलग जगह पहुंचते हैं। वेंडी को फिर अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक अंडा धीरे धीरे हिलने लगता है। अचानक ज़ीनोमॉर्फ कमरे में आ जाता है और हार्मिट को
अपने साथ ले जाता है। वेंडी उसके पीछे दौड़ती है। हार्मिट एक शिपिंग कंटेनर में होता है। जीनोमॉर्फ वहां आकर डरावनी आवाज निकालता है। उन्हें कंटेनर की छत पर उसके चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। वेंडी सही मौके का इंतजार करती है और जीनोमॉर्फ की छत पर वार करती है। उसका खून बहने लगता है और खून इतना तेज होता है कि छत में छेद हो जाता है। इसके बाद जीनोमॉर्फ कंटेनर को धक्का देता है। हार्मिट वेंडी को नहीं देख पाता। जीनोमॉर्फ हार्मिट की तरफ बढ़ता है, लेकिन वेंडी पीछे से उसे खींच लेती है और दरवाजे की तरफ ले जाती है। हार्मिट दरवाजा बंद कर देता है, जिससे एलियन का एक हाथ कट जाता है। फिर भी जीनोमॉर्फ वेंडी को अंदर खींच लेता है। हार्मिट दरवाजे को दोबारा खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा खुलता है, लेकिन वह देखता है कि जीनोमॉर्फ की बॉडी डैमेज हो रही है। यहीं हार्मिट और वेंडी बेहोश हो जाते हैं। उधर मोरू को दिखाया जाता है, जिसका दिमाग अब भी कंप्यूटर से जुड़ा होता है। क्रश और मोरू में बहस हो जाती है कि शिप किसने उड़ाई। इसी दौरान एक अंडा खुलता है और मोरू बाहर की तरफ कूद जाता है। इसके बाद कॉर्पोरेशन की टीम आती है और रेस्क्यू टीम वह एलियन सैंपल्स को नेवरलैंड ले जाती है। इधर वेंडी पर इलाज चल रहा होता है। जब भी क्रश किसी अंडे को खुलते देखता है तो वह घबरा जाता है। एक अंडा फिर खुलता है और किसी को पकड़ कर ले जाता है। उन्हें समझ आता है कि अंडे तभी रिएक्ट करते हैं जब सामने कोई ऑर्गेनिक लाइफ होती है। इसलिए कैवेलियर क्रश को एलियंस का इंचार्ज बना देता है। शाम को दिखाया जाता है कि मोरू किसी शहर में पहुंच चुका है। वह एक आदमी से फोन छीनकर कॉर्पोरेशन की सीईओ को कॉल करता है। वह बताता है कि उसके पास डेटा है, लेकिन क्रिएचर्स नहीं है। फिर भी वह उन्हें वापस लाने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी इसी पर काम किया है। यह भी पता चलता है कि मोरू की एक बेटी थी। दूसरी तरफ वेंडी को होश आ जाता है और वह बेहतर महसूस कर रही होती है, लेकिन अजीब आवाजें अब भी सुनाई देती हैं। वह उनका पीछा करती है। लैब में क्रश और दो लोग एक अंडा काटते हैं, जिसमें से सापेसहगर न्यूरस निकलता है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि वेंडी बेहोश हो जाती है। ऑपरेशन रूम में हार्मिट को दिखाया जाता है, जहां उसका एक किडनी निकाला जा रहा होता है और उसे एक ट्यूब में सुरक्षित रखा जाता है। फिर क्रश आता है और एक पैरासाइट को टैंक में डाल देता है, ताकि वह अपने आप किडनी की तरफ चला जाए। वेंडी सबको बताती है कि उसे बहुत अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और ये आवाजें सिर्फ उसी को क्यों सुनाई देती हैं, जैसे एलियंस उससे बात करना चाहते हो। कैवेलियर पूछता है कि क्या वह उन आवाजों की नकल कर सकती है। वेंडी नकल करती है और वो आवाजें सबको बहुत अजीब लगती हैं। लैब में एक एलियन को कांच के केस में रखा दिखाया जाता है। वहीं एक भेड़ भी होती है। एलियन भेड़ के सिर पर चिपकता है और उसे मार देता है। उसकी आंख बाहर निकाल लेता है। वहाँ बॉस आर्थर सॉनम आता है और एलियंस की मौजूदगी को मानने से इनकार करता है। उसे शक होता है कि हाइपर एडवांस एआई बनाने के लिए 6 बच्चों की हत्या की गई थी। तभी मलस नेप्स येस आती है और कहती है कि वह प्रेग्नेंट है। आर्थर कहता है कि मैकेनिकल बॉडी के लिए यह मुमकिन नहीं, लेकिन नेप्स जवाब देती है, नहीं, ये सच है। सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन वेंडी जीनोमॉर्फ को बुला लेती है, जो सबको मार देता है। डॉक्स पर पहुंचने पर सोल्जर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एक सोल्जर नेप्स को पानी में फेंक देता है, लेकिन नेप्स उस पर हमला करके उसकी गर्दन तोड़ देती है। आखिर में वेंडी सिस्टम हैक करके सेल्विया को सारे क्राइम दिखा देती है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट अलार्म चालू कर देती है। मोरू और क्रश के बीच लड़ाई होती है। मोरू मरने वाला होता है। इसी दौरान सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कैवेलियर भागने की कोशिश करता है और इनाम का लालच देता है। वेंडी फिर जीनोमॉर्फ को बुलाती है, जो सारे गार्ड्स को मार देता है। हार्मिट कैवेलियर को बेहोश कर देता है। वेंडी सभी भ्रष्ट साइंटिस्ट सेल्विया, एडम, मोरू, क्रश और कैवेलियर सबको एक सेल में बंद कर देती है। और आखिर में वेंडी कहती है, अब इंसान नहीं, अब हाइब्रिड्स और एलियंस राज करेंगे। इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।